मैगर कविला जय गुरु बाबा मानक थारू बहसमा आज फिर से हमरा सेक्लबाटी आज 8औं श्रृंखला हो। आजको 8औं श्रृंखलामा हमरा थारू भाषा पहिला दैनिक पत्रिका हमार पहुरा संपादक प्रकाशक गोरखापत्र दैनिक का उपसंपादक हाल गोरखापत्र संस्थान संचालक समिति बोर्ड का सचिव ओ हमार पहुरा .com न्यूज पोर्टल का संपादक संचालक लक्की चौधरी जी हन लन्लबाटी वहाँ 2055 साल से पत्रकारिता में आबद्ध बाट मैगर कविला मैं अपना कन जानकारी कराई चाहतु ये हमार मानक थारू भाषा बहस खास कईका सकु थारू कन एकठो संपर्क भाषा भए सामूहिक भाषा भए लिरौसी भाषा भए ताकि हमरा आपन भावना साता साट कर सकी बेलसनामा लिरौसी भए कईका बहस करती बाटी ये हमार बहस का उद्देश्य कौनो फे उपभाषिका या भाषा न ठेस पहुँचैना या अप्ठ्यारो पर्ना असहज बनैना हस्तक्षेप करना नहीं हो। ये खाली हाम्रो सक्कु लवज हन सम्मान करती एकठो साझा मानक थारू भाषा बनाइकै हमरा यी बहस चलैटी बाटी आज मानक थारू भाषा बहसमा गोरखापत्र दैनिक उपसंपादक लक्की सर हनमै हार्दिक स्वागत कर चाहतु। धन्यवाद सबको नमस्कार सोम सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लक्की सर अब कालफे भर्खर मानक थारू भाषा का बहस चलल लम्मा सम चलल हमना एकदम बौद्धिक व्यक्तित्व हुक्र रहा हजुर फे एकदम ढेर लम्मा समय सम पत्रकारिता कर सकली थारू भाषा में गजल प्रकाशन फे कर सकली किताब फे प्रकाशन कर सकली उसना का थारू पोर्टल फे चला सेक्ल बाटी अब मानक थारू भाषा का बहस चल बेलामा अब ढेर हमरा मानक भाषा का हो कई कहूँ नहीं जाई तो मानक भाषा बनैना मुख्य आधार का हुई से की मैं सरस्वती रूप में कहम खास करके थारू मानक भाषा के जो बहस पछिल्लो समय में उठल ये एकदम सकारात्मक पक्ष हो। मानक भाषा सर्वस्वीकार्य समाज में स्वीकार्य हुई चीज है, मानल चीज है, मानक भाषा कही जाए। ये है अंग्रेजी में कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज कह के कहते हैं। तो हमारा अब यही हिंदी में कभी कल से साधु भाषा, टकसाली भाषा, आदर्श भाषा, परिस्थितिक भाषा कह के कही जाए। अब ये नेपाली डिक्शनरी अनुसार जे विकल से सर्वस्वीकार्य स्तर वारू स्तरीय उच्च आदर्श स्वीकार्य मान्य सकुन के मानव भाषा मानक भाषा हो गई कही जाए। तब हमारा मानक भाषा बनेना से पहला हमार थारू सोसाइटी थारू समाज के सर्व स्वीकार्य होना जरूरी बा। अब ओकरला एक जिला में स्वीकार्य हो कि नहीं हुई, दुई जिला में हो कि नहीं हुई, पश्चिम में किल हो कि नहीं हुई, पूर्व पे हुई परल, मध्यम पे हुई परल, पश्चिम में पे हुई परल। तक हमारे इस सज्जा भाषा हुई कोर से सकुन के राय सुझाव लेके सर्व स्वीकार्य करा के मन्ना बनेना जरूरी बा मानक भाषा। अब मानक भाषा बनाए सरस्वती एक कुछ विशेषता रहा जस्ता भाषा के ऐतिहासिकता हुई परल। ये भाषा के ऐतिहासिकता बाकी नहीं हो वो खोजी करे परल। स्तर युक्तता हुई परल ओकर स्तर कतरा बाटिस वो हुई परल। सांस्कृतिक विशिष्टता हुई परल। संस्कृति में हमार थारू संस्कृति में हमार भाषा के सामंजस्यता कतरा बा हमने संस्कृति प्रवर्धन में हमार भूमिका खेलने बाकी नहीं खोलने हो। भाषिक संपन्नता हुई परल। भाषिक संपन्नता संपन्न बाकी नहीं हो बहुत से बहुत मने बोलते कि नहीं बोलते। वस्तु के स्वीकार्यता हुई परल समाज में स्वीकार्य परल सब कुछ मान परल वही स्वीकार हुई परल। शिक्षा संचार में सहज प्रयोग हुई परल है ना। पाठ्यक्रम थारू भाषा वाकले से हमने बाकी नहीं हो। थारू भाषा के मीडिया पत्र पत्रिका टेलीविजन रेडियो बाकी नहीं हो हमने स्वीकार्य बाकी नहीं हो प्रयोग हुई बाकी नहीं हो। ठूलो भूभाग में प्रसारित के कही जाए भारी क्षेत्र में एक हमार भाषा के प्रसारण हुई बाकी नहीं हुई हो। एक फैलावट हुई बाकी नहीं हो। एकता के भावना भाषा बोगट कि नहीं बोगट ये चाहिए 8 में जोन कनु ये विशेषता हो मानक बनना ये एकरे पेरीफेरी में रहल भाषा मानक भाषा बने सेगत
ये मोर कहल नहीं हो, ये भाषा विज्ञान भाषा वैज्ञानिक एक्सपर्ट होकर के कहल राय बनिलक हो, आधार हो। मैं यहाँ प्रस्तुत गर्नु आधार। हजुर कलस्य ऐतिहासिकता हेरबेर थारू भाषा कसिन बा? थारू भाषा के ऐतिहासिकता त हमार त आदिवासी कथी हमरे, हमार त हजारौं हजार वर्ष हो गेल थारून के उत्पत्ति हुई। तर हमार भाषा हमार संगसँगै आइल हो। पहिले इशारा में लिख बोलल हुई भी, संकेत के बोलल हुई भी, हैन। अब शब्द उत्पत्ति हुई बर अनख्वार लागल हुई शुरू में, एक जहान दोसर जहान अपन बात बुझाए बर फेन ख्वार लागल हुई। तो भाषा बोलती परिमार्जित हुईटी हजारौं हजार वर्ष से लेके आज तक जो हमरे रूप में आयल बती, ई भाषा एक के दिन बनल नहीं हो, परिमार्जित स्टेप बाय स्टेप आयल हो। जस्ता अपने खस भाषा के, खस नेपाली भाषा के बात करबी कले से हमरे पहर थी 11औं शताब्दी में नेपाली खस सिंजाली भाषा अस्तित्व में आयो कर्णाली से। 14औं शताब्दी में सरकारी कामकाज में आयो के बोल थी। हमार खस संपर्क भाषा के व्याकरण 1822 में जब व्याकरण पहले व्याकरण बनल, फिर विदेशी एक्सपर्ट लिखल रही, तब जाके 1912 में आके अपने जय पृथ्वी बहादुर सिंह जो हमारे सुदूर पश्चिम के बझाङ के राजा रही, प्राकृतिक व्याकरण का ना पहिलो पटक वहां लिखले नेपाल में। सबसे पहले व्याकरण लिख लिया वो मिट। अगर कहे वर्त खस नेपाली के भाषा पे हेरबी 11औं शताब्दी में अस्तित्व में आयल था, जब 1912 में आगे व्याकरण बनल बा, तो भाषा बोलती आई भी तो व्याकरण बनती आई। हमारे हजारों हजार शब्द से पहले हमरे व्याकरण बिन बनैले बोलली, हमरे बोलती आईली, तर व्याकरण तो भक्खर हमार बनल। कुछ विज्ञ लोग व्याकरण शब्दकोश निर्माण करले बटे 60 के दशक पासी के हमार व्याकरण शब्दकोश बनल बा। कहे बार भाषा बोलती आए परत, परिमार्जन करती आए परत, र ओकर उही है नियमबद्ध बनाएक व्याकरण चाहट, शब्द भंडार बनाएक वही टिकाएक शब्दकोश चाहट। तो ये सबको चीज का करे से हमार इतिहास भाषा के हमरे जसरी उत्पत्ति हुईली उस तक हमार भाषा फैल परिमार्जन हुई, तर एक लिखित इतिहास चाहिँ बहुत कमजोर बा, बहुत पाछे आयल। यी इतिहास के बात करबी कले से यो अब मानव भाषा का आधार का जस्तो ऐतिहासिकता हेर्ला से, सांस्कृतिक का रूप में हेर्ला से, अथवा फैलावट का हिसाब हेर्ला से पे कुछ ना कुछ तो हमार थी बा मौखिक रूप में बा हजुर कह सिक्ला बाटी नि। यद्यपि पूर्व से पश्चिम सम सकु थारू हुकन लवज त फरक बा, वही तो सहज नहीं हो। वही का सहज बनाए के हमरा कौन चीज हनमा ध्यान दिया परी? अब मानक कति की सर्व स्वीकार्य भाषा हो कले से सब स्वीकार्य बनाए परल। अब वो लवज में एक रूपता तो हमार विविधता रहल देश, हमरे विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न भाषिका, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भूगोल रहल देश के मने पहचान बनाइल मने हुई। तब हमार लवज ठाउँ अनुसार फरक परत। जस्ता कपिल वस्तु से पश्चिम अपने के जो जोर दिले आटी उनने से हमार लवज प्रोनाउंसिएशन उच्चारण फरक परत। उसे अपने पूर्व जैबी चितवन सम तो दोसर लवज आइट, 12 पर्सा से लेके अपने सुनसरी सप्तरी सम जैबी तो दोसर लवज आइट, झापा मोरन मोर जीबी तो दोसर लवज आइट। एक मतलब बोली में लवज फरक परत, तर उस शब्द के ओरिजिन का हो, कहाँ से शुरू हुई, वो ओरिजिन के एक ठो शब्द समानार्थी बा कले से उहे मलाई मिलाई सक जाए। जस्तै अपने खैठू खैठू कठिन है हमरे, मैं भात खैठू पश्चिम में, तो बीच में का कथे वही पूर्व और का कथे खाइसी कथे की, खैबी कथे की, खाइसी कथे की, है ना। तो ख से शुरू हुई नहीं, तो ख से शुरू हुई, क से शुरू हुई, अथवा जोन शब्द से ओकर शुरुआत जोन अक्षर से शुरू हुई, तो वही है सामान्यार्थी माने सक जाए। काहे कि ओकर ओरिजिन लेटर तो अकेट हो, बोले बार वही उच्चारण अनुसार कोई खाइसी कहत हुई, कोई खैबी कहत हुई, कोई खैठ्या कहत हुई, नहीं। तर ओकर मेन रूट का हुई तो ख से हुई। तो हमारी इस समान बा माने परत। हमार ठाउँ अनुसार विभिन्न परिवेश अनुसार हमरे छड़िएर बैठली का, कोई विभिन्न प्रभाव में पर के यहाँ गईली, कोई कसी बसाई सर के गईली भी, तर हमार ठाउँ अनुसार और भाषा में बा। जस्तो हमरे
भोजपुरी भाषा बा, अवधी भाषा बा, मैथिली भाषा बा। हमार सोसाइटी त एकदम गुजमुज पड़ल बा नी। हमरा ठारू एक ठाउँ में ठारू के नहीं हुई, उमने डोटेली फे बताई, असामी फे बताई, हुमलेली फे बताई, जुमली फे बताई, है ना, पर्वते बताई, भारत से आगे बैठल मने फे बताई। तो भाषा वही के होती ना हमारे पे बात। तो भाषा बोलेबल का हुट के ट्रांजेक्शन हुट, वो भाषा एक ले दोसर भाषा ही प्रभावित पारत। तो वो भाषा का हुट मिक्स हुई लागत हमार ठेठ सब भाषा हमरे बोलब त दोसर आयातित जो मने बाहर से आयल बा उ मने त हमार ठेठ भाषा स्वीकार नहीं सकल, अपन भाषा पे लाडो खोजी। त भाषा मिक्स हुई जाए तक हमारे प्रोनाउंसिएशन पे फरक परत। खास मुख्य बात चाहिँ यी हो। जस्तो सरका मानक थारू भाषा बहसका लेख पर बेलामा 2073 सालमा भाषा सम्बन्धीका वर्ण निर्धारण कर बेलामा प्रस्तावको रूपमा जुन लन्लरला दाङमा हजुर जस्तो दन्त्य तथा द ध सम्म र निबोल्ठी वस्टका और अक्षर बा ए अ बा वस्टका स ख क्षेत्र गे लगायतका शब्द हाम्रा निबोल्ठी दोस्रो निबोल्ठी निबोल्न हुइलक वर्षे हाम्रो जस्तो बोल्ठी वस्टका हाम्रो लेखक चाहिए कना एक मेरका एक मननका बुझाइ बाटिन दोस्रो मननका बुझाइ कसिन बाटिन कलसे भन्दा ही हाम्रो त नि बोल्न से फे और जनक भाषा आगन्तुक भाषा फे हाम्रो बेलसटी बाटी कना बाटिन खास करके हजुर हना उ प्रति हजुरका विमति बा काजे खास में भाषा करना चीज दुई किसिम का रहत, कथ्य लेख्य। बहुत चीज प्रोनाउंसिएशन हमरे और जहां से ले रखी, जस्ता अपने य गे स ये कहती जे त्र ये संस्कृत से आयल शब्द हैं। नेपाली विराट शब्दकोश में हेरबी कले से हमार संपर्क भाषी वो मुकरे फे उच्चारण नहीं करते ये है, तर लेख्य रूप में तो प्रयोग हुई, लेख्य रूप में प्रयोग कर भी कले से वही से शब्द बनत, शब्द से वाक्य बनत, है ना। तो हमार काबा कले से जस्ता अब 11 ठो वर्ण जोन संग्रहण भेला से दांग भेला से करले आते हमरे नहीं बोलती तो ही नहीं लेके परल कना हुई। तर मोर विचार का हो कले से हमरे साझा मानक भाषा बनाई थी कले से हमरा दांग से पश्चिम के लिए सीमित नहीं हुई, दांग से पश्चिम के लिए मानी मैं फिर कैलाली के मनी हूँ अपने बर्दिए के हुई मोर लवज में टठ आई सकत ढेर से आई सकत है, तर 100% ऐड करना तो मैं मन स्वीकार नहीं करूँ है। उस तरह अपने पे 100% मोर ऐड कहीं नहीं सकती, वो तो लैब टेस्ट हुई परल अपने बोली में आई परल। तर हाम्रो त सहरिया हो सकली त सर धेर नेपाली पढ सकली उ फिर तो हो कारण भाषा कलक के हो, भाषा कबू फे स्थिर नहीं रहत, अपने समय परिवर्तन अनुसार ओकर परिमार्जन हुई जाए। हमार पुरखाओं लोग ज्या बोल नहीं वो चाहिए कार है कि कथ्य के फिर दुई किसिम रहत, एक ठो सामान्य कथ्य एक ठो स्तरीय कथ्य। अब सामान्य कथ्य में बोली चाली में हमार परंपरागत रूप में जो बोल गिल हमार पुरखाओं लोग बोल नहीं वो ये सामान्य कथ्य के रूप में ले सक जाए। तर सामान्य कथ्य लेख्य के मानकता के आधार बनना उतना संभावना नहीं रहत, कथ्य में भी स्तरीय कथ्य बा कले से वो मानकता के नजीक रहत, लेख्य के नजीक रहत। तो मारा ये परंपरागत हमरे जो उच्चारण करते आयल बटी ट ठ ड ढ ये चाहिए सामान्य कथ्य के हो, सामान्य कथ्य चाहिए हमरे लिपि में लाने भी सेकब, लेख्य में लाने भी सेकब, नहीं लाने भी सेकब, एक चाहिए सिद्धांत ये हो। अब जहां से हम ये 11 ठो वर्ण के बात अपने भेला से कहल बा, ये वर्ण 11 ठो है अपने पूरे अस्वीकार करे सकना अवस्था नहीं हो। एक दुई तीन ठो कारण बा, एक ठो हमरा पश्चिम के बंगाल से दांग से पश्चिम कंचनपुर सम सब कुछ वही बोल थी हमारे पुरखा लोग बोले कना पुरखन के लैब टेस्ट हुई नहीं हो, पहले लैब टेस्ट हुई ना चलो नहीं रहे, हमारे पुरखा लोग कृषि खेती में काम कर रही, अब टेस्ट करवी गले से पुरखन के टेस्ट करी वही युवन के टेस्ट करी। हमारे अघि मानक भाषा बनाने टाइम अभी समय लगी, यदि मानक भाषा हमारे बना डारब कले से वो मानक भाषा प्रयोग कहाँ हुई, ओकर धरातल कहाँ प्रयोग हुई, परीक्षण कहाँ हुई, तो हमार जमात में हुई, हमारे के पाचक लड़कन के जमात में हुई। तो हमार पुरखन के लोगन के उच्चारण करल चीज है, हमार
नया पीढ़ी के मने स्वीकार करनी कि नहीं करी उफे भावना बुझे परल अब होइसे कलसे तर्क पुरखन हमार का पुर्खवा हमार पुरखन का पुर्खौं के नासो लानल लबज छोड़ देना हो होइसे कहे सिकना तर्क बा पुरखा हुकरन के बोलल चीज हमार पहचान हो कह सकती अपने आधार हो कह सकती तर ये बोली हो बोली चाली बोली में हमरे बोले से बोली वो लेख्य में फर्क रख कट्ठे में अपने बोली सकती तर लेख्य में लिखे पर एक थो आधार बन ही परी मापदंड बन ही परी ओकरे लाग्छ मानक चाहल जस्तो अपने मैं एक थो उदाहरण नहीं दियो बाजुरालाई में बोले बर कथाई ए त्यो जति हक्दैन कथाई है त्यो जति हक्दैन कहे बर का हो ए त्यो जति सक्दैनस् भने त हो तर उन्हें लिखे बर त त्यो जति सक्दैनस् कह के कहल जाए वस्ता कि अंग्रेजी में अपने यदि अपने कवि कले से नॉलेज है का कथी हमरे नॉलेज है प्रोनाउंसिएशन करे बर हमरे नॉलेज कथी तर एकर स्पेलिंग त KNOWLEDG होइत यदि KNOWLEDG होइत कले से नॉलेज हमरे जस्ते बोलथी ओस्टे लेख भी कले से यानी LEDG हुई पर नॉलेज है ना आई नो यू कभी हमरे इंग्लिश में तो आई नो यू एनो नो तो नहीं हो KNOW हो का करे कोनो नहीं मिलता है ना जस्ता बोलथी ओस्टे लेख भी कले से ये अभ्यास सर्व स्वीकार्य नहीं हुई सकी जस्ता अंग्रेजी के पे हुई नहीं सकी हमार संपर्क भाषा नेपाली पे नहीं हुई सकी हमार थारू के पे हुई नहीं सकी जस्ता अपने एक और उदाहरण दियो अपने जीओ डू हिट तो जीओ गु का नहीं हिट है ना डू तो हमरे लिख डीओ डू लिखती प्रोनाउंसिएशन जीओ गो का कथी गु नहीं कथी हमरे तो ये बोली और लिखाई में फर्क पड़ जाए तक हमारा हम ज्या बोलती वो लिखी करना ये एकदम वैज्ञानिक नहीं हो ले सीख जाए हमरे मापदंड बना के चाहिए ले सीखती हमारे व्याकरण में हमारे भाषा शैली में मापदंड बना के हमरे चाहिए हमारे ओरिजिन शब्द है ले सीख कथ्य रूप में वो है पूरा 100% स्वीकार करो तर लेख्य रूप में वो है 100% जस्ट बोलती हुए लिखक करना उसे स्वीकार नहीं हुई कलेसे सर का जस्ता द ये आधार में गइल से हमार थारू न खास करके पश्चिम थारू न बात बटाई बेला भाषिक पहचान कठिन रही भाषिक पहचान तो कठिन में रही हमार बोली चाली में तो भाषा हुई रही अपने बोल अपने लैंग्वेज लबज जाबा वो बोल भी और जे फेट वो बोल रहे नेपाल के 123 प्लस 6 भाषा थप गिल बाबे 129 भाषा बोल रहे नेपाल भर तर सबके एउटा संपर्क भाषा नेपाली त बा खस नेपाली हमरे पे वो खस नेपाली संपर्क में यूज करती सरकारी कामकाज के तर हमार लबज अनुसार हम लिखती था नहीं लिखती हुमला के मने जौन किसिम के बोलथे वो अनुसार के यहाँ लिखथे त नहीं लिखथे मनाङ मुस्ताङ के मने के लबज फरक बा तर वो लिखे बर त शुद्ध संपर्क भाषा में जौन मानक बन गेल वो लिखथे हमरा पे ठारो होके यदि मानक भाषा बना कले से हमरे ज्या बोलथी वो लिखे परली कविता ई त वैज्ञानिक नहीं हुई तर आजकल होकर के मातृभाषा ख्वाजटर कना बात आइल बा जेटा है ना मातृभाषा तो ऐसी हो मातृभाषा के फिर परिभाषा फरक बा मैं जन्मती की सबसे पहले जोन भाषा सीखूं वो मातृभाषा हो मैं थारू हूँ कति की मोर थारू भाषा मातृभाषा हुई परी करना गारंटी नहीं हो मैं फर्स्ट में ज्या सीखूं वो हुई सेगत मैं खस नेपाली सीखे सकूं हुई सेगत मैं अंग्रेजी सीखे सकूं हुई सेगत मैं चाइनीज सीखे सकूं हुई सेगत मैं हिंदी सीखे सकूं कल से मातृभाषा मैं ज्या बोल्नु फर्स्ट लवज में वो मातृभाषा हो सेकेंड में अपन थारू भाषा सीख सकूं थर्ड में सीखे सकूं आजकल के अपने युवा पीढ़ी उन्होंने प्रतिस्पर्धा के उन्हें हेरी बहुत से जस्ता अपने हमार उमेर के मने अपन छाई छाव उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाए लग हमरे वो ये नेपाली भाषा व इंग्लिश भाषा में ध्यान नहीं दी काहे कि वो बाध्यता पड़ जाता काहे कि समय परिवेश अनुसार प्रतिस्पर्धा करे सीखना बा वही नहीं चाहे हम सबके अभिभावक के चाहना हट के हमारा लड़का प्रतिस्पर्धी हुई और जहां से कॉम्पिटेंट करें अगाड़ी बढ़े दूर से ऊपर सम जाए वही अपन क्षमता दक्षता बनाई करना तो सबके चाहना रहा तब हमारा मातृभाषा कति के थारू सक्के थारू भाषा मातृभाषा हो करना नहीं हो तर स्याकट सम हमले चाहिँ अपन थारू भाषा मातृभाषा बनाउन चाहिए यी चाहिँ युवा उग्रने हाम्रो खास में कहिसकेका बरु तर स्वतन्त्रता हो भाषा कना चीज कम्पिटिसन एक ठाउँमा पलिबा नहीं अब त जसनाका संसारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ती जाए वसनाका भाषा सिख पर्ला फे जरुरी बा तर यहाँ आई बेलामा आप मातृभाषा का सवाल ओ मानक थारू भाषा का सवाल का फरक फरक हो कि एक रूप हो
मानक भाषा बनाए के लाग जब फे कठे से शुरू हुई, बोली चाली से शुरू हुई। काहे कि बोली चाली से शुरू हुई चीज दूसरे पाछे लेखे में जाए, लिखल में जाए। तो मातृभाषा जोड़ जाए, नहीं जोड़ने का बात नहीं हो। जहां से तो हमने अपने 11 ठो शब्द की बात के लिए भी नहीं हो, ये 11 ठो शब्द के बाद अपने हमरे नहीं बेल शब्द कह के कहती, ये चाहिए थोड़ी संकुचित भावना हुई की मोर विचार में। अब मोर विचार अपने स्वीकार करे से भी सीखती, और जो स्वीकार करे फिर सीखते नहीं फिर करे सीखते, ये तो स्वतंत्रता हो, है ना। तर तर्क से करो पड़ल। 11 ठो शब्द हमरे बेल सेवे नहीं करती कभी कले से ओकर लैब टेस्ट हुई पड़ल। वो हमरे ये नहीं बेल सठी, ये नहीं बोलती, ये प्रयोग नहीं कर पड़ कह के हमरे पश्चिम के मने के कह के नहीं हुई। मैं तो एक ठो मानक भाषा बनना चाहिए ठारूं करना ओकर वकालत करे मने। अब भविष्यगत मने 4 ठो मानक भाषा बनाई ठारूं के कह सकते, 2 ठो बनाए कह सकते, 3 ठो बनाए कह सकते। तर मैं तो सिंगो ठारू भाषा के एक ठो मानक हुई पड़ल का नाम बटू वकालत में। तब मारा ये 11 शब्द हमारे वर्ण से हटाई नहीं हुई कना मोर से तर्क बा। काहे कि ये वर्ण जोन बा, ये वर्ण से तो बहुत अक्षर बनत। ये अक्षर यदि बनत कले से तो हमरे भाषा विस्तार करे पड़ल, संकुचन कागर करना। वो भाषा है बेल से पड़ल। हमार जब हमार बोली चाली में वो बोधगम्य हो जाए, सबसे स्वीकार से कले से वो तो स्वीकार्य हो गई। तर यी बाहिरिया शब्द हो, यी चाहिँ खस भाषण के शब्द हो, यी चाहिँ संस्कृत को हो, यी चाहिँ अंग्रेजी को हो कह के हमरे वो है निषेध कर सकना अवस्था नहीं हो। कहे कि भाषा के कोई सीमा नहीं रहत, बाउंड्री नहीं रहत। भाषा है अपने अपन जाति में समुदाय में सीमित कर सकना, कोई कोई तर्क नहीं हो। कहे कि भाषा आयतित बा, हमार भाषा सबको हमरे सब अपन भाषा में संपन्न बटी करना नहीं हो। हमार भाषा तो बहुत हिंदी से आयल बा, अंग्रेजी से आयल बा, संस्कृत से आयल बा, खस से आयल बा, भोजपुरी से आयल बा, मैथिली से आयल बा। हमार में फिर भाषा बा न त उस तक हमार थारू भाषा वही में फिर गइल बा। काहे कि तो एक जहां से लेन देन गिव एंड टेक बा। हमार समाज वस्तु बा, हमरे वो अनुसार के बैठल रहती, वो अनुसार के समाज हमार निर्माण हुई बतले से भाषा है बाउंड्री लगाई, बॉर्डर लगाई सीखना अवस्था नहीं हो। टॉक मारे थे ये 11 शब्द है बिल्कुल निमित्तान्न परित्याग कर देने पक्ष में मैं चाहिँ नहीं। कल से गोरखापत्र का थारू भाषा पृष्ठ हो लावा डगर में जोन अभ्यास हुई बा वो प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक नहीं हो कना हजुर का तर्क हो। बिल्कुल ये तो अपन के दाङ में 2073 साउन 1 से 3 गते सम्झौन भेला करले संग्रहण ये भेला आपन में हुई मजा चीज हो, ये बहस में है ना मजा चीज हो। तर ये तो प्रस्तावित होकर के कल्याण है संग्रहण, ये हमार करल निर्णय माने परिकना तो नहीं हो, प्रस्ताव हो। ये छलफल बहस में गए ली, अब बहस करी त अब हमरे अपने उम्मीद छलफल करती फिर तो बहस हो, तर्के हो। जैसे अपने गोरखापत्र की बात कर दिली, गोरखापत्र से तो मैं फिर जुड़ला टू। गोरखापत्र की स्थापना यहाँ जब समय छिर्नु अब 12 वर्ष हो गई गोरखापत्र में, 60 वर्ष तो मैं फिर वो भाषा विभाग के संयोजक संपादक रहा, जहाँ 38 भाषा में प्रकाशन हुआ। जब मैं बोर्ड सचिव में हिँडू तब मैं भाषा पृष्ठ संपादक से मैं के बाहर हिँडू, जिम्मेवारी ढेर हेरफेर हो गई। 60 वर्षसम्म त कन्टिन्यू मैले एडिटिङ गर्नु भाषा पृष्ठ ओकर संपादक त मै रहूं। तर जबसम्म मैं रहूं तबसम्म हमार कृष्ण सरभाई ठारू भाषा पृष्ठ हेर्थें। मैं त एज अ होल के संयोजक संपादक हूँ। त जबसम्म मैं रहूं तबसम्म त एसिन सरभाई जी कबू नहीं लिख लें। यदि लिखते कले से वही तो मैं एडिट करके रोके सकूं। काहे कि गोरखापत्र त सरकारी मुखपत्र हो, सरकार के डेल पैसा से चलल भाषा पृष्ठ हो। यदि मैं अब्बे मिटिसम वो नए नेपाल भाषा पृष्ठ के संपादक रटुकले से अब्बे सरबारी जुन लिखत है वो चाहिँ मोर आगे से नहीं बढ़त, आगे एडिट हो जाए तो स्थगित हो जिने रहे। कई बार कि तो परिमार्जन करके लानु कना अवस्था है, परिमार्जन करना वहाँ बाध्य हुई नहीं, और भाषा तो ना रुके कना हुए। तर मैं जब समय बोर्ड सचिव के जिम्मेवारी हिँडू अब भाषा के संयोजक वहाँ पृष्ठ के मैं नहीं हेर्थूं भइसकेको पाछे फिर मैं वहाँ आइसकेको मुँ डगर त खुला बा हैन। तर गोरखापत्र से जोन चीज जुड़ल बा अबे वो सरकार के दाना पानी से चलल बा, सरकार के खिलाफ में जाए सकना अवस्था हमार नहीं हो। हमरे सरकार के खिलाफ में जेना गलत तो भाषा बंद करना हो तो सरकारी जी हमने फिर केयरफुल हुई पड़ल नहीं था जे पृष्ठ हेरत है वहाँ तो उन्नीस में सचेत हुई पड़ल। तो मोर चाहना का हो कले से जस्ता कि 38 भाषा के पृष्ठ आए था वो 38 भाषा के पृष्ठ और बढ़ी राणा ठारू समुदाय के पे अपन भाषा के लिए एप्लीकेशन डेले बाटे 20 भाषा थप नया सिफारिश नहीं कर ले वहाँ
उन्हें राना ठाकुर पे पड़त तो भाषा बढ़ती जाए काहे कि सरकार के पैसा हो सरकार उनने लगानी करता कले से हमार भाषा विकास होती जाए परिमार्जन होती जाए करना वो सरकार के ध्येय हो नि त तर हमार भाषा व्याकरण बिगाड़ के हिसाब जाए ताकि उजुरी पड़ जाए सरकार है काल तो रोक दी समस्या तर परे से हैन तर वहाँ त जस्ता कई मेरका तर्क फिर डेला आदि तर्क त देह पागिल नि अपन अभिव्यक्ति त देह एकदम पागिल एकदम पागी जस्तो वहाँ हो कलबाट कि औरो भाषा हुक्र भाषी हुक्र फे जस्तो मगर शेर्पा हुक्र फे अपन भाषामा कतिपय हुक्र रस्वके लिखलाबाट कतिपय हुक्र हसीको लिखलाबाट वो मार हमार था हुक्र जस्तो बोल्थी वस्तुको लिखना कना वहाँ तर्क बाटिन ये चाहिँ पछिल्लो समयमा आयल भाषा के एक थो बहस हो ये मानक भाषा बहस में खस नेपाली संपर्क में बहस अभिनसम चलती बा ये पछिल्लो समय आयल जब एक भाषा एक भेष के जो नारा आयल कि ये खसवादी हुक्रे सबको हमारे ऊपर लारतै गर्न जो कॉन्सेप्ट आयल वहाँ पे जातीयता के कॉन्सेप्ट ये अनुसार ले बहस आयल हो र यमने फिर कुछ भाषा एक्सपर्ट हुक्रे सहयोग करले बाटे जस्तो मैं नामै लिदेम प्राध्यापक माधव पोखरेल प्राध्यापक कृष्ण प्रसाद पौडेल यहाँ हुक्रे खास के एक नेतृत्व करते हैं र ये ने कहाँ से परिचालित बटाई कहना मैं अब नहीं कहूं तर जानकारी बा कुछ मने कहा चाहते कले से हमार भाषा खलबला जाए हमार भाषा में एक रूपता ना आए हमार भाषा तितर बितर होए ठारू खंडित विखंडित हुई जाए कहना मैं के चाल पेट हुई थी यदि हमरा जस्ट बोलती वस्त लिखे परल करना वही से आगे का कोई एक्सपर्ट नहीं रही तर्क नहीं रही करें रही था तर वहां उग्रे तो स्वीकार लेना ही एक दुई जाने एक्सपर्ट होके ली माधव पोखरेल भने कल तोरे रस के बोलठो रस के लिखो कही दिले मैंने कहते कि हमरे चाहिँ ओका पाछे कुर्जिन त हमार ढातल हेरे परल कि नहीं परल साच्ची के हमरे रस के बोलती था वो तो नहीं हो रस के कशी बोलती हमरे दीर्घ तरह जे थारू में कले टोटल लिखत में हम कह सीख ले तो थारू का होता हमने दंते था बोलती रू दीर्घ बोलती चौधरी का लिखती था री हमरे पाछे इकार सबको दीर्घ लिखती कहे बता दीर्घ लिखती फे बोलती फे तब मारा रसो के लुबा हमार करना एक भाषा खुंचिना एक सोच हो जब सम भाषा ये मिठास सौंदर्य सलल बग्न बने कले छ रस दीर्घ हुन जरुरी बा हमरे बोलथी लिखथी लेख्यो बोलने में सामञ्जस्यता आइपरल कना हो जस्तो दीर्घका प्रयोगले भाषामा मिठासपन आइकन एक तर्क त पली बा यदि रसोकिल प्रयोग करली कला से समस्या कहाँ लानी रसोकिल करबी कला से रसो दीर्घ के उन्हें तो फरक हुई अर्थ के अनर्थ लागी अपने कोई शब्द है अपने रसो लिख भी एक अर्थ लागत दीर्घ लिख भी और दूसरा अर्थ लागत अपने बोली चाली में फे एकदम झटकार के बोलने ली रसो बा थोड़े महिलार के बोल भी गले से लम्बा के बोल भी गले से दीर्घ हाइट तो हमरे का सब दिन वह छोट करी रसोकिल बोलना रसोकिल झटकार के बोल देना जो कि हमार भाषा मैगर से आए धीरे से आए तो धीरे से आई ना बोली चाली में लंबी ना गला तो दीर्घ हो तो बोली चाली में हमारा रसो नहीं हो करना था ये कोई गारंटी नहीं हो ये कर परीक्षण करी न तो परीक्षण करी एक बार सर्व स्वीकार करी हमरे पश्चिम के मने रसोकिल बोलती कले से पूर्व के मने का बोल रहे काल के हमरे शनिवार 31 गते सावन के दिन में भाषा मानक बहस देख ली पूर्व के मने सब कुछ कले हम तो टटप बोलती टटप बोलती हमरे रसो दीर्घ पे करती सब कुछ करती कई बार हमार में वो चीज लागू बा तो तुहरे पश्चिम के मने ऐसी करबो कले से हमरे स्वीकार भी नहीं स्वीकार बने तो प्रश्न उठाएगा भाषा 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 बीच में समाज जिला जिला बीच में भाषा के कारण फूट आए लगी कले से तो मानक भाषा कहाँ से बनी एक तो मानक भाषा पे नहीं बनी दोसर और ठारू ठारू बीच में फूट आई ठारू ठारू एकता नहीं हुई भाषा तो ऐसी हुई पड़ल कि थारू ने जोर पड़ल समाज जोर पड़ल समाज समाज बीच में फूट लाने नहीं हुई जिला जिला बीच में फूट लाने नहीं हुई ठारू मन एक ठाउँ में जोरे परल एकता प्रक्रिया है आगे बढ़े न काम में भाषा भी करो परल एक प्रमुख माध्यम हो नि त भाषा अब भाषा बोले बर एक आधार हुई परल जस्तो मोर बोलल चीज अपने जसके त सुनती वो बुझती भी
काहे कि अपने को मोर लवज बुझता मिलता पश्चिम के हुई हमरे ढूंढ तब मिलता हमार बोलल चीज 100% पूर्व के मने नहीं पे बुझत हुई काली डांग के अर्जुन प्रसाद चौधरी कहलें कि मैं पूर्व भाषण के बोलल चीज 40% से ढेर नहीं बुझ सकूं कि काली कहलें हो तो जब से हम अपने मोर बोलल भाषा बुझ नहीं सके तब से हम संचार कहाँ से यदि हमरे बोलल भाषा जस्ता के तस्त नहीं बोलबी तो तो अर्थ के अनर्थ लागत अपने तालीम प्रशिक्षण पे बहुत दिले बाटी एक ठो शब्द एक जहाने कही के अपने 20 जहाने बोलक लगे भी गले से काने काने खुशी के भीतर उस शब्द के तो दोसर अर्थ लागे लागत तो भाषा गलत ये हो कि मोर बोलल चीज जसका तस बोल सुने मने सुने परल ओकर अर्थ पे बुझे परल यदि अपने बोलल भाषा के उ जसका तस नहीं सुनल अर्थ लगाए नहीं सुनल कले से तो उ तो गरिया तो मही गरियाटा की कही लागि त अपने ठारू भाषा में बोलबी त गैर थारू के तो बहुत कठिन छ त येले मलाई गाली गर्दैछ कि आफ्नो भाषामा कुरा गरेर ये शंका गर्थे थे तो मारा संचार करक लाग शुद्ध हुई परल एक थो संचार करक लाग कथे हमार बोली चाली शुद्ध हुई परल दोसर चाहिँ लेख्य हुई परल काहे कि कथ्य दस्तावेजीकरण नहीं हुई यी चाहिँ अनौपचारिक रहत तर लेख्य तो दस्तावेजीकरण हुई स्थिर रहत तब मारा उ काल के इतिहास हो हमरे आज ज्या लिखती वो काल के इतिहास हो एक कथी जे तब मारा शुद्ध हुई परल अनि हमार बोली चाली चाहिँ फर्स्ट हुई परल उ हमार बोलल चीज हमार अर्थ जौन अर्थ से अपने बोली खोजती उ अपने प्रापक अपने तो प्रेषक हुई बोलिए मने तो प्रापक मने अपने कहल चीज ठ्याक्कै बुझल कि नहीं बुझल उमने अर्थ राखत जस्तो आगन्तुक भाषा हन जसका तस बेलसक चाहिँ कनाम ध्यार जन सहमतबाट तत्सम शब्द हुन जस्ता तस बेलसनाम ध्यार जन सहमतबाट यी बीचमा हमार जुन थारू मौलिक शब्द हो वो मौलिक शब्द हन हमरा जस्तक बोल्थी उष्टक बेलस पैना कि नि पैना बोली चाली में कथ्य में बेलसे पैना हमरा लेख्य में नि पैना मैं बताइटू एकर मापदंड बनाई परी हमार बोली चाली में ओरिजिन पश्चिम के एक किस्म के बा वो बोली चाली में कुने बोलना छूट बा पूर्व के बोली चाली उनके लवज फरक बा उन्हें बोलना छूट बा मध्य में चितौन और बोले इनके अपन बोली चाली बा उन्हें बोलना छूट बा यदि लेख्य रूप में अपने जैबी मानक भाषा बनाए लेखी कले से ओकर मापदंड तो बनाई परल व्याकरण में हमरे ये चीज है ऐसी लिखना ये चीज है ऐसी लिखना एक तो मापदंड नहीं बनेगी तब समझ वही लिखे कसी सीख भी था पश्चिम के भाषा लिख भी गले से पूर्व के नहीं मानी पूर्व के मन लिख भी गले से मध्य की नहीं मानी तो हमारे लेख्य में एक मापदंड बनाए परल वो मापदंड व्याकरण में बनी सकेगी वो मापदंड शब्दकोश में भी हो सकेगी हमारे भाषा शैली में भी हो सकेगी तो लिखित एक मापदंड यदि बने भी कले से होइसकेगत पश्चिम के ओरिजिन ठेट शब्द हे हमरे आपन व्याख्या अनुसार अर्थ राखी सिक्थी जस्तो अपना ये गोपाल रहित के डिक्शनरी मोरहाटम बा ये डिक्शनरी में मानक अपने शब्द खोजी मानक शब्द इनमें नहीं हो कई बार जब ये डिक्शनरी तैयार कर ले हमारे गोपाल दाजू वो बेला में मानक के बहस ही नहीं रहेगी वहां मानक के विषय में क्या करने लिखे था मानक के अर्थ तो इनमें नहीं हो मैं डिक्शनरी में खोज सकूं तर नहीं हो कति के हमारे शब्द नहीं हो कहे तो नहीं हो मानक तो संस्कृत शब्द हो संस्कृत से आयल हो आयतित शब्द हो आज हमारे मानक मानक की बोली चाली करती तो हमारे भाषा में तो एडजस्ट हो गई तो मानक हमारे लफ्ज में आ गई मानक कहे कि अपने हजूर ये निमांग वहीं से चलाई थी तो मानक के बहुत अपने चलाई थी कल से ये हो संचार माध्यम एक तो मानक बनाने के आधार बनत बोली चाली के हम धेर से धेर जेनरलाइज करती तो हमार बोलल चीज अब सयौं मने बोली बुझी हजारों मने हेरी तो ये मानक अलग तो हो मानक अलग ये साझा चीज हो कई बार शब्द तो साझा हुई जाए जस्तो अपना बोल भी तो और जैसे बुझते तब हमारा ये जस्तो हमरे बोलथी वस्त लिखी करना हमारे भविष्य का डंगा ठार के ठेठ शब्द तमाम बा वो ठेठ शब्द की एक संकलन करी ना पूर्व के ठेठ शब्द संकलन करी मध्य के ठेठ शब्द संकलन करी र ओकर अर्थ हमरे अपने लिखी हमार संस्कृति भाषा वेशभूषा रीति रिवाज से बनल ओरिजिनल शब्द के अर्थ गैर थारू ने कसी लिखी
काहे कि हमार लिखल चीज माने न पाइए, काहे कि वही से त हमरे भिजल बाटी, हमरे प्रयोग करले बाटी कले से ओकर अर्थ लिखने के अधिकार हमार बा। हमार जसको सर कि इतिहास हमार हमार ओरिजिनल शब्द, हमार रीति रिवाज से, हमार संस्कृति से जोड़ल, हमार जीव से जोड़ल शब्द न गैर थारू हुकन लिख देलक अनुसार हमरा लिख देना हो कि हमार लिखलक अनुसार हुकरा पहर देना हो। ध्योर से शब्द हमरे वही के लिखल पढ़ते आयल बाटी। अब हमार शब्द ध्योर नहीं आयल होके कि हमार दाबी बानी। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में लावा डिक्शनरी में तैयार करता, उनमें मैं करीब 1200 वर्ड थारू ठेठ शब्द देके आयल बटो, करीब 650 शब्द स्वीकृत हुई बा कहे बर। अब काल के 650 शब्द वो स्वीकृत हुई तो थारू ठेठ शब्द आई, जब वो लिख जाए कले से तो ओकर मानक रूप तो बनी जाए। वस्तु के हमार ठेठ शब्द हमरे अपने डिफाइन करे सेगा, थारू के ठेठ शब्द हमार डिक्शनरी में हमरे अपने डिफाइन करे सेगा, अपने संकलन करके ओकर मीनिंग लिखे से कले से वही जनरलाइज करना काम तो हमारे डिक्शनरी करी, हमारे व्याकरण करी। ये हमार डिक्शनरी में चाहिए हमार ठेठ शब्द का अर्थ ये हो है कहेगा हमरे उन्हें बुझाव जेता काल तो पूर्ववर्ग शब्द फिर वही कहीं हमार पूर्ववर्ग ई मेर के बोल जाए हमार ठेठ शब्द ई हो तो वही काटे सेकना अवस्था नहीं रही। तो हमारे चलन चलती में आयल, जनजीवरों में आयल, समाज में सुपाच्य हुईल, हमार सोसाइटी मानल शब्द है गैर थारू वही बहिष्कार करे सेकना अवस्था नहीं हो। जस्तो अब थारू शब्द संकलन के महीने जब उडेल नहीं जे भर्खर में 1 महीना हुई देहल वही का कलर है कि जनजीवरों में रहल तर थारू ठेठ शब्द भए पनि ल्याउनु, तर जनजीवरों में छैन तपाईले मनोगत रूपमा आफ्नो परिकल्पना गरेर दिनुभयो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन, कना एक ठो मापदण्ड रहे कहे भर तो हमार थारू में जनजीवरों में आयल शब्द बा हमार ओरिजिन के शब्द हो कले से त हमरे वही है इस्टाब्लिश करे सेकब जे। जस्ता हमरे डंगोरा थारू भाषा में बोलल शब्द संकलन करी ना ठेठ शब्द, वो शब्द संकलन हमार भाषा समुदाय में बुझ जाए बोल जाए ये चरम चलती में बात हमरे दाबी करब हमार डिक्शनरी में आई कति कि और जे पढ़ी ये तो हमार सोसाइटी में सीमित नहीं रही, और जे पढ़ी बुझी ये यस्तो डिक्शनरी में आइसकेको छ भने चल चल्तीमा छ के कहीं तो हमारा भाषा कना चीज कहूँ ना कहूँ से उत्पत्ति तो हुई परल, शब्द चीज कहूँ ना कहूँ से उत्पत्ति तो हुई परल, वो उत्पत्ति हुई चीज और जब प्रयोग बेल से तो परल, वो जब बेल से भी कले से तो वो मने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 हुई जाए कले से बोली चाली में आयल तब जाके बोल होकर इस्टाब्लिश हुई कना हो। ये भाषा के चाहिए भाषा विज्ञान के एक आधार हो ही वो अपने अपने बहस में हेरती बाटू अपने शुरू से कल्याटी के ठारू ठेठ शब्द हम ज्या बोलती वो हमार भाषा मान्यता पैना कि नहीं पैना मानक में वो जो चासो स्वाभाविक हो, काहे कि अपने के चासो हो, मोर पे चासो हो, पूर्व मनन के पे चासो हो, मध्य पश्चिम के मनन के पे चासो बा, काहे कि हाम्रो 22 जिला में छर के बैठल बाटी, छित्रा के बैठल बाटी, तो सबकुन के अपन चासो हो। जस्ता अपने बर्दी में रहल सोना जाति हुकरन के चासो हुई, देशौरे हुकरन के चासो हुई हैन, दंगाली बोन के चासो हुई, राणा ठारू के छुट्टे वा बेकैल्याटे कठरे के वने चासो हुई हैन, सबके चासो बा। तो ई शब्दावली हमरे संकलन करी फुट हमरे करे सेगा हमार शब्द संकलन बेलसना तो वही है डिक्शनरी में लानी, व्याकरण में भी वही राखी, वो ओकर अर्थ हमरे अपने डिफाइन करी ई कलक ई हो, काहे कि हमार भाषा ओरिजिन गैर थारू मने कैसी हमार शब्द जनी हमार मीनिंग तो हमरे था बा ना, हमरे ई सेंस में यही प्रयोग करते कि जब सब हमरे ये जस्टिफिकेशन नहीं करब, जस्टिफाई नहीं करब तब सब और जे ये नहीं मनी तक हमारा हमार से पूर्व से पश्चिम संकला प्रयोग करे मिली, प्रयोग कर नहीं मिली करना नहीं हो, हमार शब्द प्रयोग करे मिली, पूर्व के सफे ओरिजिन शब्द उनके ठेठ शब्द प्रयोग करे मिली, तर ओकर जस्टिफिकेशन हुई परल, ओकर मीनिंग आए परल, कोई भी शब्द के तो मीनिंग बिना के शब्द के का अर्थ हो, ओकर तो कोई अर्थ नहीं हो। याको मतलब सबसे पहला हमार भाषिक आधार बनाइकला पूर्व से पश्चिम जतरा थारू लवज बोल जाए वाकर लाग साझा एक ठो शब्द को सुना जरूरी बा एकदम एकदम। अब कालिक भाषा में बहस में आयल हमार पश्चिम में बोलना भाषा ठेठ शब्द ठारू काका बा हमरे तैयार करी हुई से 10,000 20,000 1 लाख पे जाए शब्द, मध्य में बोलना भाषा के ठेठ शब्द संकलन करी न वहां 50,000 हुई से, पूर्व में बोलना ठेठ शब्द का बा संकलन करी न ओकर सामंजस्यता कराई
कौन कौन शब्द पूर्व से वो पश्चिम के सिमिलरिटी बा, मध्य पश्चिम के का चीज के सिमिलरिटी बा, उही त हमरा सहजै ले सकब। यदि सिमिलरिटी नहीं हो कले से पश्चिम के हाम्रो कहब ई गलत ई हो, एकर अर्थ चाहिँ ई लागत हाम्रो वही बुझाब नि त। मध्य के मने चितवन के बोलिया मने अपन शब्द में दाबी करी, एकर शब्द का अर्थ ई हो। सिमिलरिटी बा कले से हमरे उन्हें एडजस्ट हो जा, नहीं हुई कले से एकर अर्थ मीनिंग सहित राखब, उस के पूर्वक मने फिर करी अस्ता के शब्द संकलन करती जा, एक ठाउँ में लानब वही लान के बहस करब, डिक्शनरी बनाब कले से हमार एकीकृत डिक्शनरी बनी, एकीकृत डिक्शनरी बनी कले से सब कुछ पढ़ी अनि उस शब्द बारे ज्ञान हुई, उस के व्याकरण फिर एकीकृत हुई पर पश्चिम से पूर्वसम्म बोलना एक ठो एकीकृत व्याकरण हुई परल। उ व्याकरण अनुसार जस्ता अब छुट्टा छुट्टै व्याकरण बनल बा, पश्चिम में बनल बा, पूर्व में बनल बा। तो व्याकरण एक ठाउँ में राखे उ व्याकरण है आधार मनती, उ व्याकरण में रहल हमरे स्वीकार कर सकना चीज ली, थप चीज थपी है ना। जस्ता व्याकरण तो हमार भाषा है नियम बनेना एक ठो औजार हो, अस्त्र हो, भाषा शुद्ध शुद्धि के आधार हो, उहे अनुशासित बनना आधार हो। कई बार उहे बांधक ला कुछ ना कुछ तो चाल नहीं, उ बांधना चीज नहीं व्याकरण हो। रंग मारा हमरे पूर्व से पश्चिम के एक ठो व्याकरण के मानक बनाए सीखना एकदम संभावना बा, ये असंभव हो करना हमरे बहसी करना बेकार हो। असंभव तो नहीं हमरे मानक पूर्व से पश्चिम में एक ठो भाषा के मानक बनाए सीखब ठारू रोकर लाग मेहनत ढेर करे परी, हुई से 2 वर्ष लागी, 10 वर्ष लागी, 20 वर्ष लागी से तर असंभव करना चीज नहीं हो। हमार बहस उमर होना चाहिए करना मोर चाहिए एकदम बहस सकारात्मक हो चाहिए, संभव सब चीज बा तर मिलना ठाउँ कटरा कहाँ हो कना बा ढेर जसिन विद्युत वर्ग हमरा त सहमतबाट जे असीका मानक बनाए बेर कुछ चीज छारा परी, कुछ चीज लेह परी कना म फे सहमतबाट ई बेलामा कौन कौन चीज छोड्ना, कौन कौन चीज ले सकना संभावना देख परत हजुरको विचारमा? अब यमना हमरा हमार विविधता बा ठाउँ अनुसार हमरे प्रोनाउंसिएशन फरक करके कले से गिव एंड टेक तो हुई परल। अब हमरे डांग के भाषा हमरे जनसंख्या में ढेर बटी हमार हुई परल कई के कवि कले से छाटी ठोकर जैबी ठेवनी गराउर कले से त पूर्व में कागर मनी तंग मार हमरे पश्चिम के मने जनसंख्या में ढेर बटी मानी मैं काल पे कनु चितवन से कंचनपुर सम थान की जनसंख्या 12 लाख समथिंग बा, उसे पूर्व जमा 60 साढ़े 60 लाख बा। तो हमरे ढेरबटी हमारे भाषा हुई पर के हमरे तर्क कहे मिली कि नहीं मिली। तो भाषा करना चीज तो ऐसी न हो, अल्पसंख्यक भाषा है जो लोपोन्मुख बा उ भाषा है जो है ना हमार ध्येय रह भाषा विज्ञान के जोन भाषा मरता लोप हुईटा उ भाषा है बचाइना भाषा विज्ञान के मुख्य लक्ष्य रह। जोन ढेर भाषा बा उ तो पढ़ली बा, जोन मरता उ भाषा बुझाए पल करना भाषा विज्ञान के नियम अनुसार हमरे कम से कम बोलना भाषा है पे स्वीकार्य परल, उ भाषा है पे स्थान देहे परल। र मारा हमरे मेरो गोरु को 12% कोई करे नहीं, जस्ता हमरे बहस करती लिखती ई एमने हमार प्रस्ताव किन हो, सुझाव किन हो, तर्क किन हो। एकदम जस्ते मैं अपन भाषा लेख लिख्नु मोरे हुई परल करना मैं जिद्द नहीं करम त नहीं हो। सरबारी सर लिखाई वहां पे कहीं मोरे हुई परल करना तो नहीं हो। हुकार पे बोलल चीज लिखल चीज कुछ मजा हुई कुछ नहीं मजा हुई, और जहाँ कोई मजा लागी कोई नहीं मजा ला सकी। उस तक महेश सर लिखे, महेश सर के लिखल सब कुछ स्वीकार हुई सही करना तो नहीं हो। दिल बहादुर सर लिखे वहां के बोलल सबको लिखल चीज स्वीकार हुई सही करना नहीं हो। भोलाई सर लिखे, भोलाराम सर लिखे, राम सागर सर लिखे है ना। उस तक हमरा जत्र लिखे, अब सुशील सर लिखे, सोम डेमन दौरा लिखे है ना, अर्को सुशील फिर दोसर फिर सुशील बाटे वन फिर लिखे। तो हमरा सबको जे का कह परल कि अब बीच के बम बहादुर चौधरी ने बताई, कारी महतो ने बताई, इन्हें भी लिखे। तो वो हमरे हमारे हुई परल करना के जिद्दी कोई पे करे नहीं परल, कहे कि हमार आधार अबे हमरे अबे हमार धरातल थारू भाषा जत्र लिखती हमार धरातल के पहचान करी। मोर लिखल मैं कौन धरातल में लिखतू का मानक थारू भाषा मानक जब सम बनी नहीं बनत सम तो हमरे जत्र लिखती ये तो सब उधार बा। कहाँ टेक के लिखती था हमरा लिखती तो वो देवनागरी में टेक के लिखती, हमार लिपि नहीं हो के कली मानले हमार उ नहीं हो। अब कभी वर्ण हमार पहचान करके अतरा तो वर्ण नहीं हो कभी। अब नेपाली में 1636 वर्ण व्यंजन बा, 52 बा। थारू में अपने गोष्ठी से अब
12 + 4 16 स्वर, वो अपने 29 व्यंजन के कले थे, जमा 45 हुई। तो शब्द अक्षर वर्ण है हमरे सेकना सम विस्तार करना हो, उहे संकुचित करना नहीं हो। काहे कि उहे शब्द भंडार बने बा हमार शब्द जत्रा भंडार हुई उ अत्रै हाम्रो भाषा में धनी हो। अब साहित्य में जत्रा संग्रह लागल तै युवा हुँक्रे वहाँ हुँक्रे साहित्य मार्फत शब्द बेल्छ तै गले से त भाषा है टिखरमा काम त साहित्य करत रंग मार हमरे अपन जिद्दी में नहीं अड़ी ई बहसे एक ठो गंतव्य में पुर्याई वो ये समान बुझाइ लाने, साझा बुझाइ लाने, साझा बुझाइ लाने। एकरिक मै सरको आर्टिकल ओरलाई जाइटु हजुरका लेख ओरलाई जाइटु दिनचे हमरा का कथा इनका जस्टिफाई गरे जस्तो हजुरका इ मै देखाइटु हजुर देखा टिभी यी कुछ शब्द हजुरका आर्टिकल में से लेगिल बा जस्तो सिटर, ये सिटर कना थारू शब्द हो या जस्तो खस नेपाली शब्द हो का लागत हजुर न कसरी लेख्न अस्नक लेख्न जस्तो हैन सितर सितर के शीतल के कथी जे हमरे सितर जुर बयाल आए त हम सितर लागत सितर के अर्थ शीतल हुई। अपने सितर कभी ओकर अर्थ दिन त का हो ओकर अर्थ सितर के त हमरे तालाब में बोल के सितर लिख भी ओकर अर्थ सहित आइ परल नहीं शब्द ई सितर के अर्थ त ली जुर बयाल शीतल होना हुई लाड करे से हाम्रो बोली चाली में सितर मोटो छ त तालब्य त के रे दन्ते त बोल लेती त एकर अर्थ बा सितर गलक शीतल हो ना। मैं अपने सितर के बोलतू जे सितर के बोलतू मोर उच्चारण में त दन्ते सुनत हुई अपने सितर नहीं हजुर को उच्चारण दन्ते सुनलक हजुर को उच्चारण दन्ते सुनलक मतलब त हजुर का काठमाडौँ में बैठलक त ढेर हो सकल नि त हजुर त नेपाली में समाचार लिखती बाटी नेपाली होकन से संकट हो सकल अब जस्तो खस नेपाली शब्द धरातल में टेक हमरे एकर अर्थ खोजा लगबी त हमार शब्द तो सकू गलत हो जाता ली अब अपने तर्क में मैं आई मैं तमके कल यदि सितर है सितर लिख भी कले से ओकर अर्थ लिखी ओकर अर्थ काट का सितर वो सितर ट के फरक शब्द बनाए भर अक्षर अनुसार वर्ण अनुसार को अर्थ फरक रहत मैं कहूँ रस और दीर्घ के अर्थ मीनिंग फरक रहत ई सितर के अर्थ शीतल हुई कले सितर के अर्थ मीनिंग हमरे ढेर परल हमारे डिक्शनरी में थारू शब्दकोश में हमार थारू सबसे पहला डिक्शनरी में हमार थारू सितर के चाहिए अर्थ ई हो कहीं के हमरा जबसम्म वही है मापदंड नहीं बनाई सेगा ओकर मीनिंग नहीं दे सेगा हमरे और जन का बुझाव बुझाई तो परल र काल त प्रश्न करी हमरे लिखती कि सिटर ल यसको मीनिंग बता त हमरे त आपन थारू भाषा में के सीमित नहीं हुई त थारू सोसाइटी थारू में के सीमित हुई सेकना अवस्था नहीं हो मैं कहूँ भाषा के तो बाउंड्री नहीं हो हमरे विदेश जाए सेगा और जिला में जाए सेगा अंत्य जाए सेगा पर्वते में जाए सेगा त काल वहाँ के समुदाय के बने हमार बोलन अनुसार एक मीनिंग को कहीं गले हमरे का अर्थ देला तो ओकर मीनिंग के अर्थ सिटर के अर्थ हजुर ओसिनो कला से त हमार थारू डिक्शनरी में आप सुधार कर परना जरूर देख परल एकदम अपरिहार्य हमार ओरिजिन जब ठेठ थारू शब्द हमरे लिख कले से लिख भी कले से ओकर अर्थ सहित आई परल त हमरे अब जमाना काबा कले से तर्कली जीते परत हमरे मुड़े बोलले तो नहीं जीते सेगा पहले को थारू बलगर बटी के डबनी भिरा के मैंने पलटाई अब वो जमाना बात अब वो जमाना तो नहीं हो अब तो तर्क से जीते पड़ल विवेक से जीते पड़ल अपन क्षमता से जीते पड़ल तब हमारा भाषा में उच्चारण में क्यों सीमित नहीं होना चाहिए यदि होप कले से होकर मीनिंग सहित आई पड़ल जब सितर अपने कली मैं कहूँ तो सितर के जुर बयाल हुई कले से सितर थारून के ओकर अर्थ का होता ओकर तो अर्थ हमरे डिफाइन कर परल हमरा जस्टिफाई कर नहीं हुई लो हो शब्दकोश मार्फत जस्टिफाई कर परल एकदम करे परल जस्तो अब यहाँ थरुआ लिखलाटी थरुआ ये थरुआ फे यह थरुआ होइना हो मुंद्री मुंद्री त हमार अपन भाषा हुई कहूँ जैसा मेंधारू मैं पहले थरो में जाऊं थरुआ दंते थसे अब रूपे दीर्घ हो तर यहाँ में रसो पर गिल बाबू थारू थारू के तो डिक्शनरी में हेर्बी गले से थारू एउटा तराईको मूल बासिन्दा एउटा जाति कहीं के ओकर अर्थ लिखले बा नि त
तराईमा बसोबास गर्दै थारू उनके अर्थ लिखल बा तर थारू कवि तो ओकर अर्थ का हो अपने पता बा काम नगर्ने कामचोर थारू लिखबे तो ओकर अर्थ भी काम नगर्ने कामचोर का हमरे थारू लिख के अपन वेट घटेना हो कि हमरे थारू के अर्थ फरक लिखे परली नेपाली डिक्सनरी में उ त नेपाली डिक्सनरी डिफाइन करल हुई हजुरको उ त नेपाली डिक्सनरी डिफाइन करल हुई थारू डिक्सनरी त डिफाइन कर सके अब तो हमरे वह आधार तो वह मन ले बती त हमार डिक्सनरी में तो ये डिफाइन नहीं मिल हो तो हमरे अपन डिक्सनरी डिफाइन कर पर्ने त थारू कलक त हमरे तराई को बासिंदा हो के लिखे पर्ने त तर उ त हमरे लिखले नहीं हुई हमार कौन डिक्सनरी में उ लिखल बा त मैं हमरे नहीं भेटे नु चीज थारू कह के ई हो के तर वहां ई डिक्शनरी में थारू लिख के लिखल बा हो यही का हमार बुझाई नहीं फरक बा थारू से ठरुआ इलक नहीं हुई नहीं त ई ठरुआ कलक त हस्बैंड हो श्रीमान हो थारू से जोर गिलक हो जाट से जोर गिलक त नहीं हुई हमार बोली चाली में अभी सम त थरुआ गलत त हस्बैंड ने मन थे त वो हस्बैंड हो अपने बुर हुआ थारू मोर थारू कथै जे मोर थारू विदेश गेले मोर थारू वनवास गेले मोर थारू मोहर गेले थारू गलत श्रीमाने से जोड़ जाए श्रीमान से हो श्रीमान से जोड़ लको एकदम जोड़ जाए तो थारू कहे बार हमार ई पुरलिंगे बताइत का एकर अर्थ पुरलिंगे हुई काहे कि पहले से पुरलिंगे ये प्रधान सोसाइटी विलक वर्ष हमार महिला प्रधान सोसाइटी हो गई दादी गर्थी करना तो तर हमरे कहीं ना कहीं वहां से जोड़ल बाटी तक हमारा ये थरुआ हस्बैंड से जोड़ जाए थारू समुदाय से जोड़ जाए जाति से जोड़ जाए वह जाति श्रीमान के दबदबा एक दोसर से जुड़ल बा हुई ये करते हैं मीनिंग में से वो लगे ठो मोर मीनिंग में अपने सहमत हुई किसी की नहीं हुई किसी नहीं ई त बहस का बात हो सहमत असहमत का नहीं हो कि बहस का बात हो तर जस्ता आपक हजुर के ई लाइन ले लिख बेलामा हमार थारू मौलिक शब्द एक आधार ले सकू हेराइल्डेशन पे देख परल वो दोसर चीज का देख परल कल से थारू डिक्शनरी में पे बहुत कमजोरी बाकना देख परल एकदम एकदम अब थारू ओरिजिन के शब्द में कहूं तो यदि हमार ओरिजिन शब्द ठेठ शब्द है हमरा आपन बेलसना जस्ता बेलसती वस्तक लन्ना हो कले से ओकर मीनिंग सहित हमरे डिक्शनरी में लानी थरुआ का लगी हो थरुआ का लगी हो लानी वो हमरा पश्चिम में जो बोलती थरुआ पूर्व के मने तो नहीं बोलते थरुआ मध्य पश्चिम के मने तो नहीं बोलते थरुआ तो हमरे वहां भी हेरे परल का हमरे एक ठाउँ में सीमित नहीं हुई परल तो पश्चिम के मने पश्चिम में सीमित हुई हामी छूट नहीं हो रगमार ये थोड़ा ब्रॉडर सेंस में हेरे परल माने एक तो बनाए परल करना सेंस में मैं हेरा तू रगमार एक अर्थ इसकी नाइटा यदि मैं डाक से पश्चिम के हमरा थारू मानक भाषा बना कर निकले था मैं अपने बोली चाली में 60% सहमत हो जीतू काहे कि मैं फिर वह ओरिजिन से हूं हैन एकदम तब मार ई चाहिँ बृहत अर्थ में बुझ्दै परल काटो मोर कहे चाहिँ वो कल से मानक थारू भाषा बनाई बेलामा सकु थारू का कोन आधारले बोल्छ हजुरको एकदम ब्रॉड सेंस में यहाँ परल कना हो नहीं एकदम एकदम वो का परीक्षण नहीं करके ओकर परीक्षण अनुगमन बिन करले उहे मानक बनाई सिक्न त कोनो आधार नहीं होता नेपाली भाषा मानक बने बल खास नेपाली संपर्क भाषा बने बल बहुत टेस्ट कैगिल ओकर लाग्छ बहुत छलफल चलल हो बहुत पाछिकी बनल मानक भाषा अब यथो पर्वतक ऊपर दोसर बोलना पर्वतक ऊपर दोसर बोलना बोलती बोलती वो चीजें मानक बनाए पर अभिनसमता अपने बोली चाली में कहाँ स्वीकार ले बनेगा अपना और हमारे सुदूर पश्चिम का डारचूला बैतडी और जैवित अभी ना संपर्क खस भाषा कहाँ बोल रहे हो अभी तथ्याङ्क अनुसार अर्थ हेरबी कले से मातृभाषा जौन अभ्यास संपर्क भाषा बा नेपाली खस मानक भाषा वो बोलना जनसंख्या नेपाल के कुल जनसंख्या जन्म 44.6% की बात है ये संपर्क भाषा है नेपाली खस संपर्क भाषा है मातृभाषा नहीं बनाए 55.4% मने मातृभाषा नहीं बने अपन मातृभाषा बोलते हमरे थे अपन मातृभाषा बोलती तर हाम्रो हमार मानक नहीं बनत सम त हमरे सरकारी मानक भाषा है तो मन ले आती लिखती वही पढ़ती आयल बटी कहे भर मानक हमार नहीं बनत सम हमरे किए मन बिटा एक तो कहीं ना कहीं धरातल तो चाहले टेक ना जब से हमार भाषा मानक नहीं बनी
हाम्रो सब स्वीकार्य सरकारी कामकाज के बनाई नहीं सकेगा तबसम्म त हमार मानक त यह संपर्क भा खस संपर्क मानक हो। संविधान के नया संविधान 2072 के धारा 6 में व्यवस्था करल बा कि नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन्। वही संविधान के धारा 60 के 2 में कहिल बा कि जुन क्षेत्रमा जुन भाषालाई बढी बोलिन्छ त्यो भाषालाई चाहिँ मानक भाषा के अरे सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिनेछ। तर त्यो भाषालाई चाहिँ प्रदेश सांसदले पारित गरेको हुनुपर्छ, अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बन्छ। कहेबर त हमार मानिलिए डंगोरा ठारू भाषा डांगसेट पश्चिम ड्योर बोल्टीली यदि हमरे उही मानक भाषा के अरे लेख्य भाषा सरकारी कामकाज के भाषा बने ना हो कले से तो हमरे पहले तो नियम अनुसार जाए परल प्रदेश के संसद से वही पारित कराए परल, प्रस्ताव ले जाए परल, वहां छलफल करे परल, समिति से अनुमोदन कराए परल, वही बहुमत से पारित करके बल्ल हुए है सरकारी कामकाज के भाषा बनाई सकना अवस्था रही। तर हमरे हावा ताल में हमरे ज्या लिख ली वह सरकारी भाषा हो गए के माने तो सरकार वही वैलिड करी तो नहीं करी। तो एक जो चीज के एक प्रोसेस रहा वो प्रोसेस में जाके वही है अपने अनुमोदन करा के बेल सभी कल से वो स्वीकार्य हुई, सर्व स्वीकार्य हुई, नहीं तो बाधा भी न आई, रोक तो हुई, फिर द्वंद्व हुई, समस्या तो हो तब हमारा हमरा अपन भाषा है यदि सर्व स्वीकार्य बने न बा वही मानक रूप देना बा कल से वही है प्रोसेस में ले जाके वही प्रोसेसिंग कर परल वही का कठै एकदम पानी में के बालू से पानी छाने छन् बुझे शुद्ध पानी तो अवस्था को प्रोसेसिंग करे परल, प्रशोधन करे परल का हुई है वो प्रशोधन कर हमार ठेठ शब्द है हमरे संकलन करे परल, उस ठेठ शब्द संकलन है हमरे मीनिंग दे परल, अनि ओकर प्रयोग करे परल, तब जाके वो ओकर आधिकारिकता हुई है ना। नत्र आपने एक ठो बोलली भाषा यह भाषा हुई परल के जिद्दी करबी तो मैं का करे मानम वो और जो दोसर नेक्स्ट मने का करे मानी है ना। तर मानक सर लिखलाटी आपन लेखमा एकदम सर आपन लेखमा लिखलाटी जनजीब्रोले स्वीकार गरेको सबै शब्दलाई स्वीकार गरिनु पर्छ एकदम स्ट्रङ देखबल बा भाषा भनेकै सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यम हो जुन शब्द जनजीब्रोमा अभ्यस्त भइसकेको छ त्यसले उचित सन्देश प्रवाह रहेको छ भने त्यसलाई स्वीकार गरिनु पर्छ कना लाइन लिखलाटी। अब यी जस्ता हमार एकर मतलब हमार थारू शब्द जोन बा वही का जनजीब्रो स्वीकार नहीं करलो हो कना हो मैं तमनो पे कह सकूं भारी समुदाय में बोल जाएगा हमारे समुदाय में बोल जाएगा थारू ठेठ शब्द जब जनजीब्रो में आगिल बा कली से वो स्वीकारे बा स्वीकारल चीज हो। हमारा ठेठ शब्द नहीं स्वीकारना कह के मैं कहले नहीं हूँ तर वो मीनिंग सही राइपरल कर हो। हमारे पश्चिम के ठेठ शब्द हमारे पश्चिम के ठेठ शब्द है पूर्व के मने स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे वही ने फिर स्वीकारे परल एक शब्द अर्थ यो है कि हमरा जब सम कन्भिन्स नहीं करे सेगा तब सम तब सर्व स्वीकार नहीं हुई। एक ठो क्षेत्र में मानी हाम्रो जनजीवन में पश्चिम डंगर ठारू में शब्द है स्वीकार ले बटी जस्ते एक ठो उदाहरण दिन त अपना ली ढरिया ढरिया कली ढडिया कठै नेपाली में अब पूर्व के मने क्या कठे हुई है हमें बुझाए पर नहीं मच्छी बजेना ढडिया ढरिया ढडिया है ना। अब पूर्व के मने का कठिन हुई है वो लाने पर शब्द ठ्याक्कै वो कठिन की उसे थोड़ा से फरक कठिन की अथवा वो शब्द नहीं बेल सठे की नहीं बेल सठे कले से एक अर्थ चाहिँ ये हो है कि वो ने कन्विंस कर सेगा पर तब जाके वो स्वीकार्य हुई। तब हमारे हमान जब जनजीवन में बाली ढरिया शब्द जनजीवन में बा ठेटकी शब्द जनजीवन में बा हमार पश्चिम के तर वह शब्द पूर्व में बाकी नहीं हो ठेटकी है ना हेरे पर मिलाए पर उन्हें ठेटकी का कठे है ना। अब नेपाली में मुड़ा कठे हुए जरल चीज है ना हमारे पश्चिम में बोलो ठेटकी है पूर्व के मने ठेटकी कठे की नहीं कठे ठेटकी कठे कले से तो वो ठीक है वो क्यों हो गेल यदि नहीं कठे कले से वही हमने डिफाइन करी ठेटकी कला डिफाइन कर पर ओ ठेटकी ठाउँ और कठा कला से और कठा कला से वही का पर्यायवाची का रूप में धर परल एकदम धर परल वही पहचान कर पहले तो हमने शब्द बनाए परल ठेटकी का लगी हो करना हमार जनजीवन तो बाने ठेटकी
हाम्रो अपन डिक्सनरी में संकलन कहिके ठेटकी भनेको त जरन मुढाओ कहिके त लिखिसकेको जे तो अगर ओरिजिन कहाँ हो सबसे पहले वो फेर पड़ल एकदम हेर पड़ल ओरिजिन शब्द के सम्मान करे पड़ल जनजीब्रू के शब्द है पे सम्मान करे ही पड़ल ये काटे परिकन नहीं हो एकदम हमान जनजीब्रू के बोली चाल है काटे परिकन हुँदै हैन नहीं हो तर समाज में स्वीकार्य हुई पड़ल कना होगा मानक भाषा जब बनाए लग विकल से सर्व स्वीकार्य मानक स्वीकार्य नहीं हुई सम तो वो अपने स्टैब्लिश हुई नहीं करी तर मानक ये आधार चाल का एक लाइन लिखला कि सर यहाँ जस्ता भाषा बिगारेर लोक्ष्य उत्तीर्ण गर्नबाट अवरोध गर्ने हाम्रो भाषा दोषी बन्नु उचित होइन थारू भाषालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो त्रुटिपूर्ण बनाउने छुट छैन हाम्रो उच्चारणकै कारण हिन्ता बोध धेरैलाई भएको हुन सक्छ तर सुधार्ने समय धेरै छ एक लिखलाटी अगर मतलब हमरा यदि हमरा अपन लवजमा लिख बिर्ना हो कलसे हमरा कम्पिटिटिभ हुइ नि सक्बी उत्तीर्ण हुइ नि सक्बी अब ये मोर तर्क हेरी अभिन सम हमरे सरकारी कामकाज के भाषा हमार का हो खसे हो ना तो हमरे उत्तीर्ण करक लगता खसे शुद्ध लिखे पड़ल हमार थारू भाषा बोली चाली में बावई वो बोली चाली शब्द है हमने सरकारी कामकाज के भाषा जबसम बनाई नहीं सके तबसम तो हमार प्रतिस्पर्धी भाषा का लगता वो हो संपर्क अंग्रेजी भाषा में हमने जबसम स्पेलिंग शुद्ध नहीं लिखा तबसम कसी के हमने कंपटीशन कर सके अब बोली चाली में कठे कुरेन हेलो कम हियर कठे ना कम हियर कठे हमरे यहाँ कम हियर कथी तर स्पेलिंग तक COM कमै लिखे ना भने हमरे पे वही लिखती तो बोली चाली में फरक हुई से घट अंतर हुई से घट तर लिखे बर तो वही लिखे बर जस्ता हाम्रो सिट्टर कली जे तमने म सिट्टर के लिख लिया तू हमरे सिट्टर बोलती कले से तो बोली चाली में हमरे ज्या बोलती वो लिख देती कले से अपने नंबर आई तो नंबर तो नहीं आई कि तो वो नंबर देना ठाउँ में जसना ठाउँ में मस्तर हुआ हमारे ठारूस मनै हुई पर वो बुझ लिए सित्तर भनेको यस्तो लेख्न खोजा हो के उनै काटी उ ठाउँ में ठारू मस्तर रहे तो उनै काटी बुझ जाई तर उ ठाउँ में काटी जसना ठाउँ में अपने गैर थारू बा कलेस त उ त सिधै गोलो गोलो लगाडी काहे कि यसले त लेख्न जाने नै कही हमारे एक समस्या का कलेस है लोक सेवा में सरकारी कामकाज के भाषा में लिखे भर परीक्षा में हमरे लिखल हमार लवज आ जाए ट आए वो लिखे बार सफे आए हमार डफे आए हमरे लोक सेवा में पास करे का करने सीखती परीक्षा में का करे उत्कृष्ट शब्द अंक लाने नहीं सीखती कहे बार मस्तर सकू गैर थारू अब वही नहीं इनके अपन तो लवज जैब बटिन शुद्ध बोलते शुद्ध लिखते अब हमरे लिख देती हमारे बोलन अनुसार तो काफी जसो मस्टर जान जाए का ये तो आदिवासी रहेछ आदिवासी जनजाति रहेछ के उटा ओकर नियत में क्लिक हो जिथिस का कि यो आदिवासी जात रहेछ हाम्रो कुलको रहेछ हाम्रो मूलको रहेछ उ ये अपने ढेर शब्द उत्कृष्ट किसी बनाए अपन लड़का प्रकरण से ढेर कैसे बनाए वो तो संभव ही नहीं हो तब हमारे प्रतिस्पर्धी हुई लग आज के मीटिसम घाटों में जब सब हमार थारू मानक भाषा नहीं बनल हो संपर्क भाषा हमार कामकाजी भाषा खस नेपाली बाकले से हमरे प्रतिस्पर्धा तो उन्हें कर परल जब हमरे थारू भाषा मानक बना के हमार कामकाजी भाषा थारू है बेलसी लागत कले से हमरे उन्हें सुन्धाइ सेकब हामीले यस्तो मानक भाषा बनायौं हमार मानक भाषा यी हो हमार मानक भाषा का अर्थ यी हुई है क्योंकि हमरे बहस कर देते का सिट्टर लिखब त हाम्रो जस्तो सिट्टर लिखब त हमरे मस्टर के तर्क करब यो सिट्टर को अर्थ थारूमा यो हो यो त ठेट थारू ओरिजिन शब्द हो यसलाई तपाईले काट्न पाउनुहुन्न यसको अर्थ यो हुन्छ कहिले कवि कले से उ कन्भिन्स हुई ए थारू सोसाइटीमा यस्तो भन्दो रहेछ असिन कठे थारू सोसाइटीमा गएको जबसम कन्भिन्स नाइ हुई तबसम त उ त गोलो गोलो त लगेती रही जे हाम्रो कन्भिन्स करने करत सम त उ ठीक कसी करीटा हमार चीज है तो हमारा कॉम्पिटिटिव हुई क्लाक आज के मीडियम हमारे प्रतिस्पर्धी हुई क्लाक शुद्ध संपर्क भाषा जोन मानक भाषा बा उम्मे त जही परल अब वही बिगार के हमले लेखा प्रतिस्पर्धी एकदम कला से नेपाली भाषक शासनका कारणले दबदबाका कारणले आज हमरा आपन शब्द हनफे बलटल नेपाली भाषीकरण के लेख पर्न बाध्यात्मक परिस्थिति बा ये तो लाटो बनाइसे बुझ्दैन
हमार ऊपर भाषा ठोपर गिल बा करना तो जीवे बुझट ये हमरे गिल नहीं थारू गिल नहीं यहाँ 126 जात जाति बताई वही ने फिर यह फील करते हैं जस्ता हाम्रो अपने उमै बहस करे वर कहती ठारू भाषा माथि खस नेपाली भाषा लाडियो तक और समुदाय के मने वो नहीं कठाई कहठै हामी से बहस करले बटे छलफल करले आते हुमला के मने जुमला के मने मनाङ मुस्ताङ के मने घटे हमारे ऊपर लाडी बा यहाँ आदिवासी जनजाति 59 में सूचीकरण करल आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान वही भी घटे हमारे ऊपर खस नेपाली भाषा लाडी बा के ये सकुन के बहस हो सादा बहस हो तो हमने कहा अस्वीकार कर हमारे ऊपर पे एक भाषी एक देश तो लाडल हो ये दुई मत नहीं हो लादल हो तर एक ठो पहचान नेपाली के पहचान बनाए लगता एक ठो मानक तो चाल नहीं उटा हाम्रो रटी शासन में हमने करती एक ठो ठारू के भाषा नेपाल को ढोई पर आज हमारे सीमा भीतर बटी तो यहाँ विविधता बा अपने बॉर्डर पार करके बाहर जाए अपने विदेश जाए तो अपने पहचान कहाँ रह जाए विदेश में नेपाली हो रही है ये फलाने नेपाली हो ये ठारू हो नहीं कही अपने भी गौरव लागे म नेपाल हूँ सगरमाथा देशबाट आएको हूँ बुद्ध जन्मेको ठाउँबाट आएको हूँ जस्ता हमारा दाजू भैया फिर तमाम विदेश में पढ़ते जापान और पढ़ते अमेरिका और पढ़ते वहां उकरे ठारू होके बैसल बटे कि नेपाली होके बैसल बटे पूछी वहां उकरने तब मारा ये भाषा करना चीज अष्ट हो कि एक सीमा बॉर्डर नहीं रहत हाम्रो बाहर जैती कि यहाँ भीतर चाहिँ घर में रहना से खूब झगड़ा करना हमने अपने दादू भैया बीच में खूब झगड़ा करती जे तर बाहर हुई कि हमारे ऊपर सम्मान भी लागत श्रीमान श्रीमती एक ही घर में सब दिन रवि तो झगड़ा हुई तर थोड़ा डूडू रवि तो माया बने लागत वस्त हो क्या भाषा पे हमार देश प्रेम के वस्त हो हमार भाषा हमरे अपन सीमित घेरा भीतर रवि तो एक किस्म के हमरे वही मन थी बाहर जे थी तो अगर शुद्ध सम्मान बढ़ जाए तब मारा खस भाषी जो एक ठो मानक भाषा बनेले यी त एक ठो सजिया भाषा बनाएले बनेले तर हाम्रो 126 भाषा भाषी जात जाति बटी घटी यहाँ तर यी सबके पीड़ा त समान बा तर एक ठो संपर्क लिखक लाग सरकारी कामकाज की भाषा लिखक लाग त बनाई सीख जाए तर अब संविधान अनुसार त खुला कर देले बाट प्रदेश में तोरे कामकाजी भाषा बनाओ जहाँ धेर बोल जाए उहे सरकारी कामकाज भाषा बनाऊ बना तो एक ठो ढोका ओपन कर देले बा खोल देले बा अब हमरे वही बेल से चेकअप कर ले हमारे पे ढोका खुली कहे बार तो प्रोसेस अनुसार हमरे जाप कर ले के रे ओकर फेन मान्यता पाई सरकारी मान्यता पाई कले से हमरे पे प्रयोग करे चेकअप तो ये अगर सब चीज के एक ठो प्रोसेस राट करना हो ये प्रोसेस अनुसार हमरे जाए पड़ो हमरे झगड़ा झाटी गई कि आजू हुई पड़ल आजू खाई पड़ल आजू मरे पड़ल संभव नहीं हो वैसी चीज नहीं हो अब भाषा करना जैसी चीज तुरंत पुल बनना चीज फिर नहीं हो घर बनना चीज फिर नहीं हो क्या करे कि अभी हमार थारू में तो जन अब कई लबज बा दूसर चीज का आओ से हमरो देखा बेर सर ओमन फिर साइड एक्सेप्टेंस हुई कनास लागत हजुर का नेपाली भाषा अत्र सहज काक्र मानक भाषा बनल कना आधार त नेपाल सरकार अपने लाद देल नि त हमन नि नेपाली नंबर 32 नंबर लनबोट टप केल पास हुइबो कहि देल नि त हरेक ठाउँमा नेपाली बोलकै पर्न कहि देल नि त नहीं अब वो चीज का तो हमरा आप कराई सकना अवस्था तो नहीं हो शासन हमार नहीं हो नहीं हमार थारू भाषा पाठ्यक्रम के रूप में विकास नहीं सकल हो हुइल चीज पढ़ाई भी नहीं हो वो चीज अप्ठ्यारोपन बा जे हो अब एक ठो अन्तिम लाइनमा मैं एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन लेख्लाटी एउटा अब्बल थारू पत्रकारले गहकिलो समाचार लेख्दा पनि भित्रिया पुच्छारको पृष्ठमा आउन स्थान पाउँछ कैका कलाबाटी कारण भाषा र समृद्ध र शुद्ध नभएर कैका वास्तवमा हुइलका कारण यो हो सर ये कर शिकार में अपना हुई बटू कहे कि मैं पत्रकारिता में लागल बेला हमार लिखल जब अब रिपोर्टर एक ठो समाचार डाटा पठाइल समाचार है जब अपने मेल करबी प्रेषित करबी तो वो चीज हेरो या पांडुलिपि एडिटर उठाई पांडुलिपि हेरो एडिटर हेर के वो ये स्वीकार करके पठाई तो ओकर ऊपर चीफ एडिटर उठाई कार्यकारी एडिटर है तो ओकर बाद चीफ एडिटर उठाई तो ये का हो स्टेप बाय स्टेप गेट कीपर उठाई गेट में एंट्री अपने लिखल चीज है भाषा है एंट्री कराएला गेट कीपर खत्म उठाई तो ये तो लेयर रहत ना सब ठाउँ में तो वही ने तो हमार थारू हमार लिखल में हमार लवज में हमरे समाचार लिखे लगती था हमार अशुद्ध ठोर से हुई जाए ये हमार सबके समस्या हो
ट में ट आ जाए, ड में ड आ जाए, ऊ लिखे पठेबी कले से एक ठो रिपोर्टर अपने जत्ता अब्बल रही, अपने बोली चाली में एकदम अब्बल बटी, अपने बिकावा बोली, तर लेख्य रूप में लिख के पठेबी त अशुद्ध लिखबी कले से त हे यसलाई त के पनि आउँदो रहेछ, यो त कमजोर रहेछ के। जब अपने एक ठो शब्द के अर्थ के अनर्थ लगा के लिख लेखबी कले से ऊ त अपने रद्दी के टोकरी में जेना भाग हुई, वो तो नहीं हुई। तो ये रियल में हुई चीज हो, मैं अपने फील कर ले बाटू कि मोर पठाइल समाचार एडिटर हो गए, वो एक गेट कीपर से एंट्री कर नहीं पड़े, नहीं सकले। तो मैं अत्र इश्यू बनेले रहूं, अत्र फर्स्ट पेज में जाना अपने समाचार लिख ले भी, तो वही है भाषा के कारण ले अपने रड्डी टोरी में चल जाए, एंट्री नहीं पाई कले से, तो बड़ा भारी दुर्भाग्य। लोक संघ पे वो हुई था, पत्रकारिता पे वो हुई था, और ठाउँ पे वो हुई था। जस्तै अपने दाँत, दन्ते द, दाँत चपाउन दाँत हो नि त। अब ये दाँत लिख्ने ठाउँमा अपने दाँत लिख्दै बिकले से ऊ स्वीकार्य हुई त। तालब्य ड के दाँत कवि त ऊ त गाली गर्नु हुइट हैन, डाँट्नु हुइट, और जाने हेप्नु हुइट, डाँट्यो यसले मलाई केही गलत गर्थ्यो जे। त अपने समाचार में लिखे पर्न दाँत रहे, ओकर दाँत दुख कारण मानौ राष्ट्रपति को दाँत दुखेर के अरे हस्पिटल में भर्ना उपचार को लागि के समाचार लिखना बा। अब लिख दे भी अपने ओकर दाँत ठाउँ में दाँत लिख दे भी तो वो संपादक मानी, वो तो वहीं से अपने चीर के रद्दी टोकरी में पठा दी। तो ये ऐसी चीज बा जो हमरा अपने खुद भुगत होगी बटी। रंग मारे मैं कहटू दाँत कलक चपाउने दाँत हो कले से दाँत कहे बोलता हूँ डटना चीज हो, तो फरक रहत शब्द के। जस्तै कि अपने डाडा हमरे उच्चारण करथी नि त, डाडा डाडा कहे बोलता दादागिरी हो। ड हमरे जब तालब्य उच्चारण करबी त ड डाडा, ये तो दादागिरी हो। जब हमरे अपन दादू भैया ने बोल लगते तो दादा, ऊ अलग दाई हो, सम्मान हो, अपन दादू हो, ये अर्थ डिफाइन कर ले त हमार नेपाली डिक्सनरी त। तर हमरा हमरे डिफाइन का करे से सेकअप त हमार डिक्सनरी में डाटा गलत पनि दाई नै हो, के कह परल नि त। हमार उच्चारण सिन हुट के कह परल। जस्तो दिन, दिन अपने कवि कले से ये विश्वविद्यालय हुकरन के दिन नियुक्त कइ जाय जे पद ओडा ऊ दिन हो। अब दोस्रो दिन कवि का दिवसो उज्यालो, अब सूर्य उडाल दिन हो, तो अर्थ फरक बा। वस्ता के अपने दिल दन्ते दी कवि कले से मन चित्त मुटु, मन भीतर के चीज आयल दिल, दिल से मैं तुहिन संगरे मन ल्याटू कवि। अब दोस्रो दिल कवि तो बारी के दिल हो नि त, उठा खोला का दिल हो, मेरुआ हो। का आपने दिल बहादुर चौधरी लिखे लगी त, दिल बहादुर लिखे का अब वो कर अर्थ का लगे बेटा, बारी को कान लो खेत को आली बहादुर कवि वो तो नहीं मिलते। तो अर्थ सहित आइपल गना हो। जस्तै अपने एक ठो और ठाउँ के हमरा त तराईवासी हुई के कथी छे, तराई गलत दन्ते त के तराई समतल भूमि हुई, और तराई कवि कले से त काम नगरी समय टार्ने काम होगा ऊ तराई, काम नगरी समय खर्च गर्ने व्यतीत गर्ने तराई। त हाम्रो तराई लेख्ने कि तराई लेख्ना अर्थ त फरक बा। जैसे तीन हाम्रो तीन लिख विरोधी प्रस्ताव अनुसार हमारे संग एक दुई तीन लिखे पर तीन तालब्य ट लिखते थे, वो तीन के अर्थ तो धातु हुई, धातु तीन का तीन दंते ट का विकल्प से एक दुई तीन संख्या बुझाए। तो ऐसी के शब्द के फरक हुई, उच्चारण अनुसार फरक हुई। तो वो उच्चारण अनुसार के शब्द के अर्थ हमरे दे सकना कि नहीं सकना, हमारे डिक्शनरी में हुए दे सकब कि नहीं सकब। उस तक अपने 20 पेट फारे को 20 को अर्थ जहर हुई। अपने स जौन हमरे प्रस्ताव कर ले बटी स 20 कवि कले से ओकर लागि 20 संख्या हुई हैन। त हाम्रो वह के 20 लिख भी गले से त और 20 से कैसे लिख भी त जहर है का लिखना हमरे 20 लिखे पर तो वो कभी डिफाइन हुई परल कि नहीं परल। जैसे सब मोटा सब लिख भी तो लाश हुई, मरल मनन के लाश। दोस्रो सब लिख भी प्रस्तावित अब स लिख भी कले से सब सबै सबै जना हुई, तो अर्थ तो फरक हुई। त शीत हमार शीतल के तमना नदी शीत कलक त ओस पानी को ठोपा, बिहान चुइएको ठोपा
शीत कटी अब ओकर पातलो छ शीत कवि त सँग तपाईसँग शीत त अर्थ फरक भा त हमारा ये चीजें हमरे यदि भाषा अपन प्रोनाउंसिएशन अनुसार करना हो कले से हमने मीनिंग सही टाइप पर अत्राबेर एकदम गहन विचार धर्देलकमा लक्की सर हजुरना ध्यान धन्यवाद। अन्तिममा अब मानक थारू भाषा बहस का डगर कोहर गइल से मजा हुई कना संदेश देखला कोई अर्जी करतु। अब मानक भाषा बनाए हमारे थे कुछ आधार तैयार करे परल। पहले शब्द संकलन करे परल पूर्व से लेकर पश्चिम। दोसर ओकर एकीकृत विज्ञापन के व्याकरण बनाए परल। तेसर हमार शब्दकोश बनाए परल एकीकृत। चौथो लेखन में एक रूपता लाने प्रयास करे परल। पांचों लेख्य मापदंड बनाए परल। छठों हमार कथ्य में थे एक रूपता लाने प्रयास करे परल। यदि ये अनुसार ले हमरे आगे बढ़ब कले से हमार ठेठ थारू शब्द पश्चिम के पे आई, पूर्व के पे आई, मध्य के पे आई। हमार जैन उपाय ई बाहेक और डगरे ने हमरे झय झगड़ा करके कहूं नहीं पुगा। काल कही से अभिन सम त थारू मानक भाषा नहीं रहे चलल रहे हमरे काम चलती बा ए का करे बने ना हो गई काल कोई आई तो कही से अगर हम का चाल थारू भाषा संपर्क भाषा पढ़ली बा हमरे करली बाटी तर एक अर्थ ई तो नहीं हो। तर हमरे जब कुछ लिख पढ़ के यहाँ से पुगल होती हमार तो अपन पहचान बा हमार संस्कृति वेशभूषा बा तो हमरे उहे बचाइलक हमरे प्रयास जो कर परल उ प्रयास करक लाग एक ठो प्रोसेस में जाए परल जस्ता मैं बटेन हो ई प्रोसेस अनुसार आगे जाप कले से हमार मानक भाषा बनाए नाम की रोकी से ई त हमार स्वतंत्रता हो ये हमारा अधिकार हो। काल हमरे ई हमार बनल चीज मानक भाषा है शासन प्रशासन में जौन जे बैठल बटे वन से लविंग करब वन से एक्सेस करब कि हमार थारू ओरिजिन शब्द यो है नेपाली डिक्शनरी में न भए पनि हाम्रो डिक्शनरी में छ एक एक कहब कले से उन्हें कन्भिन्स कर से कन्भिन्स हुई कले से हमार भाषा चलन चलती में लेख्यम फ्याई कथ्यम फ्याई तब मारा हमरे जैना चाहिँ एक हो वो सबको जाने का करे परल कि कंप्रोमाइज में जाए परल। पश्चिम के पूर्व से कंप्रोमाइज कर परल मध्य के मने फिर क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज करे परल। हमरे विन सिचुएशन में कंप्रोमाइज करके जाप कले से मानक थारू भाषा एक ठो बनेना में कोनो समस्या नहीं हो। कोई छोड़े परल कोई लेहे परल हुई सकत केकरो ढेर परे सकत केकरो कम परे सकत तर हमने चित्त चाहिँ बुझाए परल। अब आधार हुई सकत मैं कनु छ हमार जनसंख्या ढेर बा हमार शब्दावली ढेर परे सकत हमरे ढेर मने ढेर बोले सकती शब्द उस्ता के कम रहल मने कठरिया होने कम बोले सकते मन के शब्द कम परे सकत पूर्व के मन के तुलनात्मक रूप में हमनी से कम परे सकते जनसंख्या आधार ले एक ठो हमार दाबी तो रही जे हमरे जनसंख्या में आइटी छौं त्यसैले हाम्रो बढी शब्द हुनु पर्छ ई त स्वाभाविक हो कहि से कम हुन्छ अब उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता हमारा तो भी नहीं हो। तब हमारा भाषा करना चीज एक दूसर के मन जोरे परल एक जहाने जोरे परल थारू थारू हुने जोरे परल थारू और पहाड़ी हुने जोरे परल थारू और अंग्रेजी होने जोरे परल भाषा के कोनो सीमा नहीं रहा बाउंड्री नहीं रहा हमार कहल चीज और जो स्वीकारे परल वन के कहल चीज हमरे अंग्रेजी का तो स्वीकार था वन के कहल चीज हमरे अर्थ बुझे तब न स्वीकार ले बाटी तर भाषा एक तो हमार ज्ञान सीप दक्षता क्षमता ये एक्सचेंज करना पुष्टांतरण करना एक हो माध्यम हो भाषा सशक्त माध्यम हो। मोर में रहल ज्ञान पुष्टांतरण हुई मोर भाषा तो बुझे परल हो अपने भाषा और जी बुझे परल तब कि पुष्टांतरण हुई तब हमारा हमरे एक टूल्स हुई एक ठो माध्यम की हुई जस्ट संसार एक ठो सरकार और जनता के पुल के रूप में काम करत भावना यहाँ से वहां उनके समझ से वहां पुगा देना एक पुल के रूप में काम करत उस तरह के भाषा पे एक पुल हो कि थारू हुकन के समस्या का बटन करना हमरे अपन भाषा माध्यम से नेतृत्व में रहने पुगे ना बाकले से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में पुगे ना बाकले से हमार भाषा मार्फत पुगा एक लगता हमरे एक संयंत्र बनाए परल हमार भाषा वही बुझ्न गरी एक संयंत्र बनाए परल वही बुझाइ सिके परल तब के लोने बुझी तर भाषा ज्या पहले लटो मने बोले हस याऊ याऊ कहीं याऊ याऊ कभी का बुझे जब सम वो नहीं बुझी तब सम अपने रेस्पॉन्स नहीं करी तब हमारा भाषा का चीज एक माध्यम हो सशक्त माध्यम हो ई माध्यम में हमरे जोगाए परल वो मानक ठारू भाषा बनाए एक कंप्रोमाइज में सबको जाने आए परल मोर का ही है। हस हस धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद हजुर बहुत बहुत धन्यवाद सोम सर
अपने मोर भाषा मोर बोली मोर तर्क है अपन ये एठो निमांग अपने जो चैनल चले लाटी हमने लन्ना मौका देली अवसर देली यहाँ उनके सबको जे मोर बोली मोर एक तर्क सुन देली ओकर लाग सक्कुन धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सोम सरे बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहता हूँ। हार्दिक धन्यवाद सर समयको लागि महत्त्वपूर्ण समयको लागि। मैगर कविला उहाँ रहला लक्की चौधरी गोरखापत्र दैनिकका उपसम्पादक। मैगर कविला लक्की चौधरी जी का विचारमा अब सरसर्ती सक्कु चीज हन एक ठाउँमा लान बेलामा हाम्रो आगन्तुक शब्द तत्सम शब्द जस्ता बा वसाका प्रयोग गरी हाम्रो आफ्नो भाषामा समृद्ध बनाई सँगसँग जुन हाम्रो एक मेरका प्रस्तावित करगिल बा कि तथ दध दन्त्य हमरा नि बोल ठिकल से उफे लाना करल संकुचन में नि कराई सकू चीज सकू वर्ण हमरा यदि प्रयोग कर सिद्धि कल से हमार भाषा पे समृद्ध होती जाए धनी बनती जाए पूर्व से पश्चिम का जत्रा थारू लवज बा यी सकू जान के एक मेरका स्वीकार्यता झन भरिकन बाटिन सँगसँग अब हाम्रो करपर्ना काबा कल से वहाँ विचारमा अब हमरा आपन भाषा जोन ओरिजिनालिटी बा उही का जस्टिफाई करक लाग हमरा अपन व्याकरण हना सँगसँग हमार जोन थारू शब्द बा उही का संकलन करना संकलन कई का हमार शब्द कोश में निकलना उही का जस्टिफाई करना मेरे का हमरा काम कर पर्ना जरूरी बा। सँगसँग मानक थारू भाषा हना सकारात्मक हो मजा डगर में लै जाइक लाग सक्कु जना एक्सेप्टेंस बिल्ड करना अथवा मर्का को तक सक्कु जना स्वीकार्यतामा लानक पर्ना उमेरको बहस चलाइ पर्ना बा उमेरको शब्द बेल्सी कना बाटिन लकी शरण ध्यान धन्यवाद समय देदेलकमा अपना होकन हमार कार्यक्रम पसंदक्तिबा जस्तो लागि वस्तुका प्रतिक्रिया देवी कमेन्ट करबी शेयर करबी सँगसँग निमाङ थारू मिडिया हना ओ हमार थारूनक सवाल हना ढेर से ढेर ठाउँमा फैलाइकला हमार च्यानललाई सब्स्क्राइब करबी शेयर करबी अत्रा बेर ओनादेली अपना होकन हार्दिक धन्यवाद। जय गुरु।